हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विशेषताएं नगरीय समुदाय की है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर चॉइस करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व, ये तीनों नगरीय समुदाय की विशेषताओं में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? यदि आप सभी लोगों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुईस विर्थ। ठीक है, इन्होंने कहा कि नगरीयता एक जीवन शैली है, नगरीयता जीवन जीने का एक ढंग है। यह परिभाषा लुईस विर्थ ने दिया है और इन्होंने ही नगरीयता की अवधारणा का प्रतिपादन भी किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। हम की भावना, समुदाय का अनुशासन, लोगों का समूह, ये तीनों तत्व गोत्र में भी पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समरूपता। यह विशेषता जो है नगरीय समुदाय की नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना दर्शाता है? यहाँ पे समाजशास्त्री होगा, ठीक है, समाजशास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम। जेल, सेवा आश्रम और आवासीय समूह, ये सभी भी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। मैकआइवर एवं पेज ने समुदाय के दो आधार बताए हैं। तो पहला है जिसमें से स्थानीयता, और दूसरा है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, ये दोनों आधार पर इन्होंने बताया है कि आश्रम, विहार, जेल और शरणार्थी स्थल ये सभी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि किसने जेल को समुदाय माना है। तो मैकआइवर एवं पेज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संबंध। संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक संबंध और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, दूसरा था अनौपचारिक। औपचारिक संबंध जो है नगरीय समुदायों में पाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संबंध जो है ग्रामीण समाज में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नांश समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं। इनमें से एक सही नहीं है, उस गलत प्रश्नांश पर निशान लगाएं। तो आप सभी को नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से गलत पर जो है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है, तो यह बिल्कुल सही है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान है, तो यह भी सही है क्योंकि यह मनुष्यों का समूह है, तो यह आप इसे देख सकते हैं। समिति और समुदाय ने सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है,
तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, यही आपका राइट आंसर भी है। यह सहयोग पर आधारित होता है, न कि असहयोग पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग्यवादी समुदाय। ठीक है, यह नगरीयता की नहीं बल्कि यह जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। यह आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभेदीकरण। ठीक है, विभेदीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, तो यह समुदाय के अंदर ही होता है। वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की, तो यह भी समुदाय के अंतर्गत आता है। वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फीस देने के बाद ग्रहण की गई है, तो यह समिति और संस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समिति या संस्था के अंतर्गत। और अम्बाला के अग्रवाल, तो यह भी समुदाय के अंतर्गत आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समिति एक आंशिक है जबकि समुदाय की सदस्यता पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण होगा। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य, तो यह भी सही है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य चिंतन। सामान्य भूभाग, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका, यह सभी जो है सामुदायिक जीवन के आधार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर। ग्रामीण लोग कृषि करते हैं, कुटीर उद्योगों में लिप्त होते हैं, जबकि नगर में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधे चलते हैं। ठीक है, इसी व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहर में सामाजिक दूरी का कारण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विजातीयता। शहर में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए इनमें सामाजिक दूरी पाई जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।